आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा तत्व को कोटि कोटि प्रणाम। मित्रों, स्वाधीन कैसे बने, इस पुस्तक का आज हम अंतिम अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। इसका नाम है सुख आसक्ति से छूटने का उपाय। मूल बाधा संयोगजन्य सुख की आसक्ति। संयोगजन्य सुख की जो भीतर में एक लालसा है, इच्छा है, वासना है, लोभ है, यह खास बीमारी है। संयोगजन्य सुख तो ठहरता नहीं है। अगर उसकी लालसा त्याग दें तो बड़ा सीधा काम है। विषयों की इच्छा है, भोगों की इच्छा है, संग्रह की इच्छा है, मान की इच्छा है, बड़ाई की इच्छा है, आराम की इच्छा है, यह हमारे सामने उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। यह इच्छा कभी पूरी हो जाती है, कभी अधूरी रह जाती है, कभी आंशिक पूरी होती है, कभी नष्ट हो जाती है। परंतु हम ज्यों के त्यों रहते हैं। हमारे स्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं तो इच्छाएं मिट जाएंगी, और अगर इच्छाओं को मिटा दें तो अपने स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। दोनों में से जो चाहो सो कर लो। सत की जिज्ञासा से भी, असत की निवृत्ति से भी सत की प्राप्ति होती है। जिस सुख की उत्पत्ति होती है और नाश होता है, ऐसे सुख की लालसा मिटानी है। इतना काम करना है। संयोग जन्य सुख खुद तो हरदम रहता नहीं और नित्य निरंतर रहने वाले परमात्मा तत्व के सुख से वंचित कर देता है। कितने आश्चर्य, कितने अनर्थ की बात है। ऐसे संयोग जन्य सुख का भी त्याग नहीं कर सकते तो हम क्या त्याग कर सकते हैं। सुख की कामना उत्पन्न और नष्ट होती है, पर आप उत्पन्न और नष्ट नहीं होते हो। कामना आप में होती है, आप कामना में नहीं होते हो। आप व्यापक हो, कामना व्याप्य है। अर्थात आप सब देश में हो, कामना एक देश में है। आप सब काल में हो, कामना एक काल में है। और कामना हो या ना हो, आप में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ज्यों के त्यों रहते हैं। कामना को केवल आपने ही पकड़ रखा है। कामना में आपको पकड़ने की कोई ताकत नहीं है। सत्संग के समय कामना नहीं रहती, इसलिए अनुभव होता है कि तत्व ज्यों का त्यों है। कामना होने पर यह अनुभूति वैसी नहीं रहती। इसलिए यह प्रश्न होता है कि सत्संग सुनते समय जैसा भाव रहता है वैसा और समय में नहीं रहता। वास्तव में तो वह तत्व नित्य निरंतर वैसे का वैसा ही रहता है। सत्संग सुनो चाहे मत सुनो, चाहे कुसंग करो, सत तत्व तो ज्यों का त्यों ही रहता है, उसका कभी नाश नहीं होता। परंतु आपकी दृष्टि असत की तरफ चली जाती है तो वह असत आप पर हावी हो जाता है और ऐसा दिखने लगता है कि मानो सत नहीं रहा। जो कभी हो और कभी न हो, वह सत कैसे हो सकता है। सत तो हरदम ज्यों का त्यों रहता है। असत की लालसा में सत को ढकने की शक्ति नहीं है, क्योंकि सत व्यापक है और असत व्याप्य है। तुच्छ चीज महान को ढक दे, आवृत कर दे, ऐसा नहीं है। आवृतम ज्ञान में तेन, इस कामना से वह ज्ञान आवृत है। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि ज्ञान आवृत नहीं होता, आपकी दृष्टि आवृत होती है। जैसे बादल आने पर सूर्य नहीं दिखता तो हम कहते हैं कि सूर्य ढक गया, परंतु वास्तव में सूर्य नहीं ढकता, हमारी आंख ढक जाती है। सूर्य तो भूमंडल से भी बड़ा है, वह थोड़े से बादल के टुकड़े से कैसे ढक सकता है। ऐसे ही कामना आती है तो हम मान लेते हैं कि हम कामना के वशीभूत हो गए, कामना ने हमें हरा दिया। वास्तव में यह बात नहीं है। आपको कामना कैसे ढक सकती है। कामना तुच्छ है और आप महान हैं। नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलो अयम सनातनः। आप कामना की उत्पत्ति और विनाश को जानने वाले हो।
जो उत्पत्ति और विनाश को जानने वाला होता है वह अविनाशी होता है, बड़ा होता है, और जो उत्पन्न और नष्ट होता है वह तो छोटा होता है। पर जो उसकी उत्पत्ति और विनाश को जानने वाला होता है वह बड़ा होता है। श्रोता, सुख की आसक्ति हमारे पर एकदम अधिकार जमा लेती है। उस समय हमें अपने बल का पता ही नहीं लगता, हम निर्बल हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। स्वामी जी, जिस समय कामना पैदा होती है, आसक्ति पैदा होती है, उस समय उसका बड़ा असर पड़ता है, यह बात ठीक है। परंतु इस बात पर विश्वास रखो कि सत वस्तु तो निष्कामता ही है, अतः निष्काम भाव को सकाम भाव दबा ही नहीं सकता। सकाम भाव उत्पन्न और नष्ट होता है, पर निष्काम भाव सकाम भाव के उत्पन्न होने से पहले भी रहता है, सकाम भाव के नष्ट होने के बाद भी रहता है, और सकाम भाव के समय भी ज्यों का त्यों रहता है। वास्तव में निष्काम भाव ही सत्य है, नित्य है। इसलिए कामना पैदा होने पर आप उससे हार स्वीकार मत करो। पैदा होने पर आप उससे हार स्वीकार मत करो। बड़ी से बड़ी कामना हो जाए, कामना में आप बह जाओ, कामना के वशीभूत हो जाओ, तो भी आप कृपा करके इतना ख्याल रखो कि यह कामना टिकने वाली नहीं है और निष्कामता मिटने वाली नहीं है। कामना तो उत्पन्न और नष्ट होती है, पर आप हरदम रहते हो, अतः कामना आप में तो नहीं हुई, फिर वह आपको कैसे ढक सकती है, आपको कैसे पराजित कर सकती है। आप जिस समय अपने को पराजित मानते हो, उस समय भी यह बात जागृत रखो कि कामना आगंतुक है, यह रहने वाली नहीं है। भगवान ने साफ कहा है कि आप इनके आने जाने की तरफ देखो, इनके आने जाने का ख्याल रखो, फिर सुगमता से इन पर विजय प्राप्त कर लोगे। आप कामना में कितने ही बह जाओ, पर आगमा पाइनो अनित्याह को याद रखो। मैंने तो कई बार कहा है कि अरे भाई, यह मंत्र है, जैसे बिच्छू डंक मार दे तो उसका मंत्र द्वारा झाड़ा करने से जहर उतर जाता है, ऐसे ही आप आगमा पाइनो अनित्य अनित्य का जप शुरू कर दें तो कामना आदि आगंतुक दोषों का जहर उतर जाएगा, उनकी जड़ कट जाएगी। इतनी शक्ति है भगवान के कहे हुए इन शब्दों में। यह क्रियात्मक साधन है और बड़ा सुगम है, आप करके देखो। भागवत के ये पद मेरे को बहुत प्रिय लगते हैं। जुष्माणश्च तान कामान दुखो दर्कांश्च गर्हयन। अगर भोगों का त्याग न कर सकें तो उनको दुख रूप समझकर उनकी निंदा करते हुए भोगें। भोगों को भोगते हुए भी उनको अच्छा न समझें, उनको नापसंद करें तो उनसे छुटकारा मिल जाएगा। उनके परवश होने पर भी आप उनसे दबो मत। केवल इतना याद रखो कि हम रहने वाले हैं और ये जाने वाले हैं। आप करके देखो। यह साधन कठिन है क्या? अभी इसका विचार कर लो, मनन कर लो, तो फिर इसको भूलोगे नहीं। असत में रहने की ताकत नहीं है, असत की सत्ता नहीं होती और असत का भाव नहीं होता। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। आपकी सत्ता है और आप असत से दब जाते हैं, तो यह दबना इतना दोषी नहीं है जितना दोषी असत का महत्व मानना है कि यह तो बड़ा प्रबल है। यह मान्यता ही गजब करती है। एक राजपूत था और एक बनिया था, दोनों आपस में भिड़ गए तो राजपूत को गिराकर बनिया ऊपर चढ़ बैठा। राजपूत ने उससे पूछा, अरे तू कौन है? उसने कहा, मैं बनिया हूँ। सुनते ही राजपूत ने जोश में आकर कहा कि अरे बनिया, मेरे को दबा दे, यह कैसे हो सकता है? और चट बनिए को नीचे दबा लिया। यह तो एक दृष्टांत है। तात्पर्य यह है कि आप तो निरंतर रहने वाले हो और कामना निरंतर रहने वाली है ही नहीं। जैसे ही राजपूत ने सोचा कि मैं तो क्षत्रिय हूँ, मेरे को बनिया नहीं दबा सकता, ऐसे ही आप भी राजपूत हो, भगवान के पूत हो। आप विचार करो कि असत की कामना मेरे को कैसे दबा सकती है? कामना भी असत की और कामना खुद भी असत, वह सत को दबा दे, यह हो ही नहीं सकता। बस इतनी ही बात है, लंबी चौड़ी बात है ही नहीं।
अब इसमें क्या कठिनता है आप बताओ? एकदम सीधी बात है। आप थोड़ी हिम्मत रखो कि मैं तो हरदम रहने वाला हूँ। बालकपन से लेकर अभी तक मैं वही हूँ। मैं पहले भी था, मैं अब भी हूँ और बाद में भी रहूँगा। नहीं तो किए हुए कर्मों का फल आगे कौन भोगेगा? मैं तो रहने वाला हूँ और ये शरीर आदि असत वस्तुएं रहने वाली हैं ही नहीं। इनके परवश मैं कैसे हो सकता हूँ? नहीं तो नहीं हो सकता। आप हिम्मत मत हारो। हिम्मत मत छाड़ो नरा, मुख सू कहता राम। हरिया हिम्मत सू किया, ध्रुव का अटल धाम। ये बातें बहुत सुगम हैं, आप पूरा विचार नहीं करते। यह बाधा है। न तो स्वयं सोचते हो और न कहने पर स्वीकार करते हो। अब क्या करें बताओ? आप सत हो और ये बेचारे असत हैं, आगंतुक हैं। आप मुफ्त में ही इनसे दब गए। अपने महत्व की तरफ आप ध्यान नहीं देते। आप कौन हैं इस तरफ आप ध्यान नहीं देते। आप परमात्मा के अंश हो। आप में असत कैसे टिक सकता है? यह आपके बल से ही बलवान हुआ है। इसमें खुद का बल नहीं है। यह तो है ही असत। आप सत हो और आपने ही इसको महत्व दिया है। जैसे किसी का पुत्र मर गया तो बड़ा शोक होता है कि मेरा लड़का चला गया। लड़का तो एक बार मरा और शोक रोजाना करते हो। तो बताओ कि शोक प्रबल है या लड़के का मरना प्रबल है? लड़का तो एक बार ही मर गया, खत्म हुआ काम, पर शोक को आप जीवित रखते हो। शोक में ताकत कहाँ है रहने की? शोक तो लड़के के मरने से पैदा हुआ है बेचारा। उस शोक को आप रख सकोगे नहीं। कुछ वर्षों बाद आप भूल जाओगे। शोक अपने आपसे आप नष्ट हो जाएगा। आप बार बार याद करके उसको जीवित रखते हो, फिर भी उसको जीवित रख सकोगे नहीं। 10-15 वर्ष के बाद वह याद तक नहीं आएगा। इसलिए उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु को आप महत्व मत दो, उसकी परवाह मत करो। हमारी बात तो इतनी ही है कि आप असत को महत्व क्यों देते हो? अपने विवेक को महत्व क्यों नहीं देते? बहुत वर्षों तक मेरे मन में यह जानने की लालसा रही कि गड़बड़ी कहाँ है, बाधा किस जगह लग रही है। न चाहते हुए भी मन में मान बढ़ाई की, आदर सत्कार की, पदार्थों की इच्छा हो जाती है। तो यह कहाँ टिकी हुई है? यह छूटती क्यों नहीं? वर्षों के बाद इसकी जड़ मिली। वह है सुख की लोलुपता। हमें यह बात वर्षों के बाद मिली। आपको सीधी बता दी। आपको सुगमता से मिल गई इसलिए आप इसका आदर नहीं करते। यदि कठिनता से मिलती तो आप आदर करते। आप पहाड़ों में भटकते, बद्री नारायण जाते, खूब तलाश करते और इस तरह भटकते भटकते कोई संत मिल जाता तथा वह यह बात कहता तो आप उसका आदर करते। अब रुपए कमाते हो, कुटुंब के साथ घरों में मौज से बैठे हो और सत्संग की बातें मिल जाती हैं तो आप उनका महत्व नहीं मानते। उल्टे ऐसा मानते हो कि स्वामी जी तो यूं ही कहते हैं, ये दुकान पर बैठें तो पता लगे। इस तरफ आप अपनी ही बात को प्रबल करते हो। सिद्ध क्या हुआ कि हमारी बात सच्ची है, इनकी यानी कि स्वामी जी की बात कच्ची है। आपने विजय तो कर ली, पर फायदा क्या हुआ? आप जीत गए, हम हार गए, पर जीत में आपका नुकसान ही हुआ। एक धनी आदमी ने कहा कि स्वामी जी रुपयों के तत्व को जानते नहीं। तो मैंने कहा कि देखो, मैंने रुपए रखे भी हैं और उनका त्याग भी किया है, इसलिए मैं दोनों को जानता हूँ। परंतु आपने रुपए रखे हैं, उनका त्याग नहीं किया है, इसलिए आप एक ही बात को जानते हो, दोनों को नहीं जानते। कोई तत्व नहीं है रुपयों में। आप लोभ से दबे हुए हो। आपने रुपयों का महत्व स्वीकार कर लिया है, फिर कहते हो कि हम जानते हैं। धूल जानते हो आप, जानते हो ही नहीं। परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा के साथ अभिन्न होना पड़ता है और संसार को जानने के लिए संसार से अलग होना पड़ता है। परमात्मा से अलग रहकर परमात्मा को नहीं जान सकते और संसार में मिले रहकर संसार को नहीं जान सकते। यह सिद्धांत है। ऐसा सिद्धांत क्यों है कि वास्तव में आप परमात्मा के साथ अभिन्न हो और संसार से अलग हो, परंतु आपने अपने को परमात्मा से अलग और संसार से अभिन्न मान लिया। अब कैसे जानोगे? जो बीड़ी सिगरेट आदि पीता है वह बीड़ी आदि को जान नहीं सकता। जो इनको छोड़ देता है उसको इनका ठीक ठाक ज्ञान हो जाता है। एक बार मैंने कहा कि चाय छोड़ दो, बहुतों ने चाय छोड़ दी। पास में ही एक वकील बैठे थे, वे कुछ भी बोले नहीं। 3-4 दिन बाद में वे मेरे पास आए और बोले कि चाय। तो मैंने भी
उसी दिन छोड़ दी थी, पर सभा में मेरी बात बोलने की हिम्मत नहीं हुई। चाय छोड़ने के बाद यह बात मेरी समझ में आई कि जिस प्याले से गोमांस भक्षी चाय पीता है, भू छूत की महान बीमारी वाला चाय पीता है, उसी प्याले से हम चाय पीते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि संसार को छोड़े बिना उसके तत्वों को नहीं जान सकते। सत की प्राप्ति की लालसा करो तो असत छूट जाएगा, और असत का त्याग करो तो सत की प्राप्ति हो जाएगी। दोनों में से कोई एक करो तो दोनों मिल जाएंगे। असत का संग करते हुए, आसक्ति रखते हुए असत को नहीं जान सकते, और सत से दूर रहकर बड़ी बड़ी पंडिताई की बातें पधार लो, शट शास्त्री पंडित बन जाओ तो भी सत को नहीं जान सकते। संसार की आसक्ति दूर करने का सुगम उपाय है दूसरों को सुख देना। माता, पिता, स्त्री, पुत्र, भाई, भौजाई आदि सबको सुख दो, पर उनसे सुख लो मत, तो सुगमता से आसक्ति छूट जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे हुई भूलों चूकों के लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। परमात्मा आप सभी का कल्याण